जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि केदारनाथ की यात्रा पर हमें क्या क्या सामान लेकर जाना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी परेशानी ना हो, क्योंकि केदारनाथ की यात्रा एक ऐसी यात्रा होती है जिसमें सबसे ज्यादा मौसम में बदलाव होता है। कभी बारिश होती है तो कभी तेज धूप होती है तो कभी स्नोफॉल देखने को मिलता है, और सबसे ज्यादा परेशानी तो तब आती है जब हमारा सामना तेज बारिश से हो जाता है। तो इन सबको लेकर ना बहुत सारी कंफ्यूजन है। फिलहाल लोगों के बीच ऐसी बहुत कम वीडियोस हैं या बहुत कम ऐसे लोग हैं जो इस बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहे हो कि आपको क्या क्या सामान लेके जाना चाहिए जिससे कि हमें कोई भी परेशानी ना हो, जो कि आप उत्तराखंड में किसी भी धाम में जाने के लिए यूज कर सकते हैं। और जो मैंने सारे कमेंट्स पढ़े थे और उसमें सबसे ज्यादा पूछा गया यही सवाल था कि हमें केदारनाथ बाबा की यात्रा तो करनी है पर प्रॉपरली ये नहीं पता कि केदारनाथ की यात्रा पर हम क्या क्या सामान लेकर जाएं। अक्सर जल्दबाजी के चक्कर में कोई न कोई इम्पोर्टेंट चीज छूट ही जाती है जिसे बाद में रास्ते में या फिर सोनप्रयाग पहुंचकर खरीदना पड़ता है। तो अब इससे होता ये है कि एक तो सामान भी महंगा मिलता है और क्वालिटी भी अच्छी नहीं मिलती, और महंगा होने की वजह से हमारा बजट भी बिगड़ जाता है। तो एक जरूरी सूचना कि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, वरना कोई भी इम्पोर्टेंट बात आपसे छूट सकती है। तो बने रहिएगा आज के इस वीडियो में। मैं आपको एक सटीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि आपको केदारनाथ जाने के लिए एक परफेक्ट बैग पैकिंग की प्लानिंग कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। वीडियो को फ्यूचर में भी देख सकें, इसके लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दें ताकि ये वीडियो प्लेलिस्ट में हमेशा के लिए सेव हो जाए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी यात्रा से जुड़े हुए कई इंफॉर्मेटिव वीडियोस बराबर अपलोड होते रहते हैं। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें ताकि महादेव का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। हर हर महादेव। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं केदारनाथ धाम यात्रा पर जाने वाले सभी श्रद्धालुओं के लिए जो सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट चीज है वो है ट्रैवलिंग बैग। आपको अपने साथ कम से कम 2 बैग लेकर जाने होंगे। एक बड़ा वाला बैग होगा और एक दूसरा छोटा वाला बैग। अब जो बड़ा वाला बैग है वो ट्रॉली वाला बैग नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रॉली वाला बैग लेकर जाओगे तो आपको परेशानी होगी, तो इसलिए आप दूसरा बैग बड़ा वाला बैग लेकर जाएं जिसमें आपका मोटा मोटा सामान आ जाए। और जो छोटा वाला बैग होगा तो उसके अंदर आपका छोटा मोटा सामान जैसे कि चार्जर, पावर बैंक, मोबाइल, ट्राइपॉड, गैजेट्स और थोड़ा बहुत खाने का सामान रखने के लिए हो जाएगा। अब आपके साथ जो एक्स्ट्रा सामान है, जो बड़ा वाला बैग है, तो आप उसे गौरीकुंड या सोनप्रयाग में क्लॉक रूम में रख सकते हैं। अनावश्यक लगेज आपको अपने साथ लेकर टेम्पल तक जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होगी। और अगर आप अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं तो आप इसे ऊपर भी लेकर जा सकते हैं। गौरीकुंड और सोनप्रयाग में आपको क्लॉक रूम आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कपड़े को लेकर, जो कि सेकंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम कपड़े कैसे लेकर जाएं। आप किसी भी टाइम पर जा रहे हो तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े जरूर से लेकर जाना होगा, क्योंकि ऊपर केदारनाथ में कड़ाके वाली ठंड होती है जिसे आप सहन नहीं कर पाओगे। आप ये ना सोचें कि सोनप्रयाग में तो आपको वहाँ पर गर्मी लग रही है तो ऊपर आपको मंदिर में भी गर्मी ही लगेगी, लेकिन वहाँ पर बहुत सर्दी रहती है। तो आपको अपने साथ गर्म कपड़े जरूर से लेकर जाना चाहिए। आप चाहे किसी भी टाइम पर जा रहे हो, मई जून में जा रहे हो, सितंबर अक्टूबर में जा रहे हो, तो आपको वहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। तो आप स्नो के अकॉर्डिंग अपनी जैकेट जरूर लेकर जाएं, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ का माइनस में चला जाएगा, इसलिए आपके पास एक परफेक्ट जैकेट होनी ही चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं बारिश के लिए। आपके साथ रेनकोट और एक छाता होना बहुत जरूरी है। बढ़िया से बढ़िया क्वालिटी की रेनकोट होनी चाहिए, तो उसे आप अपने साथ लेकर जरूर जाएं। उसे बिल्कुल भी मत भूलिएगा। केदारनाथ की हवा ही कुछ ऐसी है कि वहाँ पर कभी भी मूसलाधार बारिश होने लगती है, तो इस कंडीशन में आपके पास रेनकोट होना ही चाहिए। फिर हम बात करते हैं जूते को लेकर। हमारे पास जूते कैसे हों। वैसे तो आप ट्रैकिंग शूज या स्पोर्ट शूज कुछ भी पहन के जा सकते हैं, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे जूते लेकर जाएं जो सॉफ्ट हो। ऐसे जूते लेकर जाएं जो बर्फ में और बरसात में दोनों में ही काम आ जाए। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रैकिंग शूज लेकर जाएं। अगर वहाँ पे बरसात आ जाती है तो वो वाटरप्रूफ भी होते हैं, और अगर स्नोफॉल होती है तो उसमें ग्रिप भी बनी होती है, तो इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके फिसलने का डर भी नहीं रहेगा। तो प्रॉपर ट्रैकिंग शूज अपने साथ आपको लेकर जाना होगा। इसके अलावा आप अपने साथ एक स्लीपर का सेट भी रख सकते हैं। रिटर्न आते समय स्लीपर पहनकर आने पर आपके पैरों को ज्यादा
ज्यादा रिलैक्स रहेगा, तो वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से रख सकते हो। फिर बात आती है केदारनाथ की यात्रा पर जाते समय आपको कौन कौन सी दवाई लेकर जाएं, क्योंकि बहुत से यात्री अपने साथ दवाई लेकर जाना भूल जाते हैं, जिनको बाद में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत परेशानी आती है। अगर आपकी कोई मेडिसिन चल रही है तो वो आप साथ में जरूर से कैरी करें। इसके अलावा बुखार की दवा हो गई, उल्टी की दवा हो गई, दस्त, थकान, सांस आने में प्रॉब्लम वाली दवा हो गई, तो ऐसी बहुत सारी दवाइयां हैं, आप मेडिकल स्टोर से अलग अलग पैकेट में रखवा कर पैक करवा लीजिए, ये बहुत जरूरी होती है। और अगर आपकी कोई मेडिसिन नहीं चल रही है तो भी आप पेन किलर और मूव स्प्रे साथ में जरूर लेकर जाएं, क्योंकि जब आप ट्रैक करेंगे तो आपकी बॉडी के कई सारे जॉइंट्स खुलते चले जाएंगे, तो आपको जॉइंट्स में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर आपको पेन किलर मेडिसिन और मूव स्प्रे बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि केदारनाथ यात्रा पर जाते समय कभी तेज धूप, कभी बारिश और रात के टाइम पर माइनस में टेम्परेचर चला जाता है, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी आती है। इसलिए अगर आपके पास दवा होगी तो आप उसे आसानी से खा भी सकते हैं, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इसलिए आप अपने साथ जरूर से लेकर जाएं। और इसमें जो बुखार वाली और थकान वाली दवा है उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा आप ग्लूकोन डी साथ में कैरी करें, ये बहुत हेल्प करेगा। अगर आप पैदल ट्रैक कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे रुक रुक कर चलें, ताकि आपको कम थकान हो। इसके अलावा अगर किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम या बीपी की प्रॉब्लम है तो वो लोग पैदल यात्रा करना अवॉइड करें, वो पैदल यात्रा नहीं करें, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। उसके लिए वो टेम्पल तक जाने के लिए किसी दूसरे ऑप्शन का भी चूज कर सकते हैं, जिसमें घोड़ा खच्चर, पालकी, पिट्ठू और हेलीकॉप्टर भी शामिल है। अब इसके बाद नेक्स्ट बात हम करते हैं कि आपके पास टॉर्च और पावर बैंक का होना बहुत जरूरी है। आप जहाँ भी स्टिक करेंगे तो वहाँ पर लाइट कभी भी जा सकती है, तो उस कंडीशन में आपको टॉर्च बहुत काम आएगा। और पैदल यात्रा करते समय आपको समय समय पर मोबाइल चार्ज करना पड़ सकता है, तो पावर बैंक जरूर से कैरी करें। ऐसा पावर बैंक अपने साथ लेकर जाएं जो आपके मोबाइल को 2 से 3 बार चार्ज कर सके। इसके अलावा जब आप पैदल यात्रा की शुरुआत करते हैं तो सोनप्रयाग या गौरीकुंड से आप एक लकड़ी छड़ी जरूर से बाय कर लें, जो कि 30 रुपए से 50 रुपए में मिलेगी। आपको चढ़ाई करते समय उससे बहुत हेल्प मिलेगी। जब आप पैदल यात्रा करेंगे तो आपके पास होना चाहिए पानी, क्योंकि प्यास बहुत लगने वाली है आपको, तो इसके लिए आपको अपने साथ एक बोतल कैरी करनी होगी। रास्ते में जो आपको झरने मिलेंगे उसका बहता हुआ पानी आप पी सकते हैं, वो काफी साफ सुथरा पानी होता है, और ये झरने आपको हर 10 से 15 मिनट के अंतराल में मिल जाएंगे, तो पानी की आपको कहीं भी समस्या नहीं होने वाली है। जब आप ट्रैकिंग करेंगे तो बीच बीच में आपको पानी के बहुत ज्यादा नेचुरल सोर्स मिलेंगे, और वो पानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे से बूस्ट कर देता है, और आपको जबरदस्त एनर्जी मिलती रहेगी आगे बढ़ते रहने के लिए। अब पानी का भी सोल्यूशन मैंने बता दिया है आपको। अब बात कर लेते हैं खाने पीने के बारे में। तो वहाँ पर आपको बहुत सारे चाय नाश्ते के स्टॉल्स मिल जाएंगे, तो अगर आप नाश्ता करना चाहते हैं, ब्रेकफास्ट करना चाहते हैं, तो भी आप करते हुए चल सकते हैं। हर 1 से 2 किलोमीटर के बाद आपको खाने पीने के वहाँ पे स्टॉल्स देखने को मिल जाएंगे। सादा खाने का ही ऑप्शन आपको ज्यादा मिलेगा। जैसे जैसे आप ऊपर केदारनाथ मंदिर की तरफ बढ़ते जाएंगे आपके पास खाने के ऑप्शंस कम होते जाएंगे। अब यहाँ पे मैं आपको टिप्स देना चाहूंगा कि जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो हैवी खाना बिल्कुल ना खाएं, नहीं तो आपको ट्रैकिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब पेट में दर्द भी हो सकता है। फिर आपके पास ड्राई फ्रूट, सूखा नाश्ता होना चाहिए, जैसे कि नमकीन हो गया, बिस्कुट हो गया, चिप्स, टॉफी जैसी चीजें भी जो आप अपने साथ जरूर से कैरी करें। ये जो पॉइंट्स हैं इनको ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इनको आपको अपने साथ कैरी करना ही करना है। अब बात करते हैं बेसिक फैसिलिटीज की, स्पेशली लेडीज और गर्ल्स के लिए, जो कि कमेंट में मुझसे सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। वो ये है कि वॉशरूम की फैसिलिटी कैसे रहने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि जो आपकी 20 किलोमीटर की जर्नी है तो उसके अंदर आपको वॉशरूम्स को लेकर कहीं भी कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत सारे वॉशरूम्स बनाए हुए हैं रास्ते में। जहाँ पर वॉशरूम्स नहीं बन सकते वहाँ पर टेम्परेरी टाइप का वॉशरूम बना के रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कि हमें सिम कौन सी लेकर जानी चाहिए। तो सबसे बेस्ट रहेगा वो है BSNL और एयरटेल की। इसके टावर आपको हमेशा मिलेंगे, और अगर आपके पास जियो की सिम है तो कॉलिंग करने की सुविधा आपको आसानी से मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि वहाँ पर ATM की कैसी सुविधा रहने वाली है, यानी कि हम यात्रा पर कैश कितना लेकर जाएं। गौरीकुंड से लेकर केदारनाथ मंदिर तक 20 किलोमीटर के सफर में सारा रास्ता पहाड़ों और घाटियों से होकर गुजरता है, तो इस 20 किलोमीटर के रास्ते में आपको कहीं भी ATM देखने को नहीं मिलेगा। जब आप टेम्पल पहुँच जाएंगे तो वहाँ पर आपको HDFC का एकमात्र ATM
एटीएम मिलेगा, तो आपको यात्रा के समय थोड़ा बहुत कैश अपने साथ लेकर जरूर से जाना चाहिए। इसके अलावा आपके मोबाइल पर फोन पे और गूगल पे डाउनलोड जरूर होना चाहिए। ऐसा हो सकता है कि वहाँ पर एटीएम ना चले या फिर आपको रास्ते में एटीएम ना मिले, तो आप ऑनलाइन पे तो कर ही सकते हैं, पर इसमें भी एक रिस्क होता है कि नेटवर्क ना मिलने की कंडीशन में फोन पे और गूगल पे जैसी फैसिलिटी भी आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आपके पास थोड़ा बहुत कैश होना ही चाहिए। इसके अलावा आप अपने साथ वैसलीन, बोरोप्लस, मॉइस्चराइजर क्रीम, सनस्क्रीन, हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, वाइप स्ट्रिप, इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, यात्रा पास की जेरोक्स कॉपी, बैंडेड, इनो, ग्लूकॉन डी, सौंफ, टॉफी, बिस्किट, एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड इत्यादि चीजें भी अपनी लिस्ट में शामिल कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मुझसे इसमें से कोई सामान छूट गया है तो वो आप अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। जो मेन सामान था वो मैंने आपको बता दिया है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो कि आपको चारधाम यात्रा, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री यात्रा करने से पहले जाननी जरूरी थी। इसके अलावा अगर तो आप मुझे कमेंट करके अपने सवाल पूछ सकते हैं, मैं वहीं पर आपको आंसर कर दूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दें और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं, इससे पहले यात्रा जीवन चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर ऑन कर लें, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी आपसे एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नई जानकारी के साथ। आपकी यात्रा मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।